Okay, today we will see प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कल देखे थे, उसका नई जो अकाउंट है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये उसकी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में ज़्यादा आइटम होने की वजह से हमने ये कंटिन्यू किया यहाँ पे, और ये डेबिट साइड हमने यहाँ पे दिखाया। तो डेबिट साइड ये जो है यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये कंटिन्यू एज ए नेम सजेस्टेड, जैसे नाम बताया प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लिखेंगे, लॉस हो रहा है तो लिखेंगे। जब भी हम लोग बिजनेस में कुछ खर्चा पेड करते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। अगर कुछ इनकम मिला तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो इसमें लॉस कब कब होता है, बिजनेस के क्या क्या खर्चे, कुछ भी खर्चा पेड करो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जो लॉस है हमने यहाँ पे लिखे, उसमें पहला है सैलरीज। बिजनेस है तो आपको सैलरी देनी पड़ती है, आपके एम्प्लॉयज है तो उनको क्या देंगे हम लोग, पगार देंगे, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, सैलरी। वेजेस जो था वो कहाँ पे आता था, ट्रेडिंग में, और सैलरी रहेगा तो प्रॉफिट लॉस। बाद में कैरेज आउटवर्ड हमने कल देखा था, अगर सेल करने के बाद गुड्स पहुंचाने का जो खर्चा आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर आप आउट ऑफ इंडिया गुड्स भेज रहे हैं तो उसके लिए जो हम लोग पेड करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी। बाद में रेंट एंड टैक्सेस, अगर आपने रेंट भाड़ा भरा या टैक्स भरा तो आपको लिए क्या रहेगा, ये लॉस करेगा। बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो आप पेपर खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, रबर खरीदते हो, ये सब कहाँ चला जाता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बिजनेस से तो आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदना पड़ेगी। बाद में पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये बहुत पुरानी बात होगी कि हम लोग पहले पोस्ट से लेटर भेजते थे, अभी हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, मोबाइल। तो मोबाइल चार्जेस आ सकते हैं उसकी जगह, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में था। ये जो तीन आइटम है, डिस्काउंट, कमीशन एंड इंटरेस्ट, ये तीन यहाँ पे भी है, ये तीन यहाँ पे भी। इसका मतलब ये है जब आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा, इस ट्रायल बैलेंस में अगर ये डेबिट साइड में है तो यहाँ पे लिखने का, और क्रेडिट साइड में तो डिस्काउंट। अगर हमने डिस्काउंट दिया तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। एज ए बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस है, समझो मैं फटाके बेचता हूँ और फटाके मैंने 1000 रुपए के फटाके 800 रुपए में दे दिए, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस होगा। वेयर अगर वही फटाके मैं खरीदने गया 1500 रुपए के फटाके 1200 में मिले तो क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट जब प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ पे, लॉस रहेगा तो देखने का डेबिट में अमाउंट है या क्रेडिट में। डेबिट में रहेगा तो यहाँ पे। वैसे ही कमीशन, अगर मैं किसी को कमीशन देता हूँ मेरे काम करने के लिए तो वो कमीशन मेरे लिए क्या रहेगा, लॉस। अगर कोई मुझे कमीशन देता है तो प्रॉफिट। बाद में इंटरेस्ट, अगर मैंने अगर इंटरेस्ट पेड किया, मैंने किसी से पैसा लिया उस पर इंटरेस्ट पेड किया तो मेरे लिए क्या रहेगा, लॉस। अगर किसी ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो प्रॉफिट। उसका रिपेयरिंग, अगर आप कुछ रिपेयर करके लेते हो तो ये भी आपका क्या रहेगा, लॉस रहेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हम लोग यहाँ वहाँ बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो ऑल दिस हम लोग मालूम है, हमारे अगर स्टाफ रहेगा उसको भेजते हैं तो ये सब क्या रहेगा हमारा। बाद में डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू हमेशा कम होती है। जैसे अगर हमने एसी लिया तो एसी 40,000 का था, एक साल यूज करने का उसका 40,000 रहेगा क्या, नहीं, उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना। समझो उसका 35,000 हो गया तो 5,000 से जो कम हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। बैड डेट्स, अगर किसी से पैसे मिलने वाले थे अगर उसने नहीं दिए, डूब गए, तो हम लोग क्या कहते हैं, डूबे हुए पैसे। ये बाद में हम लोग देखेंगे, इसका फॉर्मूला है वो। ऑडिट फीस, अकाउंट चेक करने के लिए जो फीस देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट फीस। मतलब जो सीए रहते, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते, वो आपका ऑडिट करते हैं, अकाउंट चेक करते हैं, तो फ्री में करते क्या, नहीं, उनको जो फीस दिया जाता है, ऑडिट फीस। बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस, कभी कभी क्या होता है हमारे पास छोटी छोटी खर्चे रहते हैं वो हम लोग पेड करते हैं, तो वो लिखना अच्छा नहीं रहता। जैसे हम लोग बोलेंगे झाड़ू वाले को 10 रुपए दिया, तो ऐसा पूरा लगता है, तो व्हाट विल राइट द सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे खर्चे। बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में जो खर्चा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। बाद में जनरल एक्सपेंसेस, जब बड़ा खर्चा रहता है लेकिन आप लिखना नहीं चाहते क्या हुआ तो हम लोग क्या लिखते हैं, जनरल एक्सपेंसेस। बाद में टेलीफोन एक्सपेंसेस या मोबाइल एक्सपेंसेस, जब हम लोग टेलीफोन चार्जेस पेड करते हैं, मोबाइल चार्जेस पेड करते हैं, तो वो क्या होता है, टेलीफोन। बाद में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है क्या कि एक कंपनी रहती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे अगर मेरा ज्वेलरी का शॉप है, मैंने करोड़ों की ज्वेलरी लेके रखी, अगर रात को मैं गया किसी ने चोरी कर दिया तो मुझे इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। इंश्योरेंस निकाला, अगर चोरी भी हो जाता है तो ये इंश्योरेंस कंपनी मुझे देती है। तो चार्जेस हमसे लेती है लेकिन थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट, हम लोग मालूम है बैनर्स प्रिंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, फ्लेक्स, ये सब, तो ये एडवर्टाइजमेंट। पैकेजिंग चार्जेस, कभी कभी आपका दुकान रहता है, आप पैकेजिंग करके देते, जैसे थैली देते या कुछ रैप करके देते, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग चार्जेस। वेयर हाउस एक्सपेंसेस, जब आप माल जो है, गुड्स जो है वो आप क्या करते हो, संभाल के रखते हो किसी स्टोर में, तो वेयर हाउस रहता है, तो वो वेयर हाउस एक्सपेंसेस।
ब्रोकरेज, अगर आपने किसी से यानी रूम लिया, फ्लैट लिया भाड़े से, तो ब्रोकर अपना क्या लेते हैं, ब्रोकरेज, ये हमारे लिए क्या लेते हैं, लॉस लेते हैं। बैंक चार्जेस, बैंक में अगर आपने ज़्यादा ट्रांजेक्शन करती है, बैंक ने कुछ चार्जेस ले लिए, तो ये हमारे क्या रहता है, बैंक चार्जेस, ये भी लॉस रहता है। बाद में लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी एक्सपेंसेस, अगर आप कुछ एग्रीमेंट बनाते हैं तो लॉयर को पैसा देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द लीगल एक्सपेंसेस। बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट भरोगे वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी क्या रहेगा, आपका लॉस रहेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर आपने कोई एसेट बेच दी उस पर अगर आपको लॉस होता है तो ये यहाँ पे आएगा। ये सब डेबिट साइड में आएंगे, ये सब आएंगे क्रेडिट साइड में। ये तीन आइटम, उसके लिए इनकम रिसीव, जैसे आपने रेंट पेड किया, आपको रेंट रिसीव हो सकती है, तो अगर आपको रेंट मिला तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये क्लासेस से मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर कोई बोलेगा 1 घंटे के लिए मुझे दे दो सर, मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ, तो वो जो रेंट मुझे मिलेगा वो क्या रहेगा, मेरा प्रॉफिट। बाद में डिविडेंड रिसीव, अगर आपने शेयर्स खरीदे तो आपको क्या मिलते हैं, डिविडेंड मिलते हैं। बाद में बैड डेट्स रिकवरी, अगर आपके पैसे पहले डूबे हुए थे, यानी समझो गए साल कोई स्टूडेंट था, मेरे पास फीस नहीं दिया और वैसे ही चला गया, इस साल आके उसने फीस दे दिया, तो लास्ट ईयर मैं बोलूँगा ये बैड डेट्स हो गए। अभी क्या हो गए, बैड डेट्स रिकवरी, पैसे मिल गए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे लॉस होता है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो प्रॉफिट होता है, इसका भी हम लोग इसके जैसे करते हैं, हम लोग दोनों साइड का टोटल लेते हैं। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें मिलता है, यहाँ पे मिलता है नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमें क्या मिलता है, नेट लॉस। ओके, ये लिखते हैं।